आज हम देखेंगे भाग नंबर 16 है। ठीक है, भाग नंबर 16 में किसकी चर्चा है? आरक्षण। यानी कुछ वर्गों को विशेष आरक्षण दिया गया है, कुछ वर्गों को नहीं दिया गया है। जिनको नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया है? जिनको दिया गया, क्यों दिया गया? इस पर बहुत ज़्यादा मुद्दा होती है कि ओबीसी को आरक्षण क्यों दिया गया है। ठीक है, तो SC ST को शुरू में ही था, लेकिन ओबीसी को शुरू में नहीं था। ठीक है, बाद में आया। देखते हैं। देखिएगा, भाग नंबर 16 की चर्चा चल रही है। भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों का आरक्षण, कुछ वर्गों का आरक्षण की चर्चा है। चर्चा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाई? 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, आरक्षण का मतलब होता है कि उन्हें छूट देना। ये जरूरी नहीं नौकरी में ही छोड़ देना। ठीक है, हर प्रकार से हर विभाग में उन्हें छोड़ दिया जाता है। कहाँ कहाँ छोड़ दिया जाता है? अच्छा ध्यान देना, कुछ वर्गों की बात की गई है। इसमें SC ST भी आएंगे, OBC आएंगे, अब तो जनरल भी आने लगे हैं। ठीक है, आरक्षण जनरल को भी मिलने लगा है। ठीक है, 10% अभी सुने होंगे आप लोग ना कि कोई विधेयक पारित कराए थे मोदी जी, जो है जनरल को भी आरक्षण हो गया है। अब जनरल जिनको आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण के लिए बोलेंगे नहीं कि आरक्षण खराब है, और जिनको नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे ही खराब है। ठीक है, तो अभी टाइम कम है, नहीं तो आरक्षण की एक लिस्ट आई थी, हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा, बड़ी बात मतलब ये है, जनरल, OBC, SC और ST, यही 4 मान चलिए हैं। हम देखे थे जो 3 मतलब जैसे मान चलिए 400 सीट हैं, 200 सीट जनरल के लिए फिक्स कर दी गई, अब बाकी 200 में ये सब हैं। सोचिए, आरक्षण कहीं ना कहीं देखिए, आरक्षण जनरल को है या फिर इन लोगों को है। अब इसमें भी इनकी जनसंख्या कितनी है? महज 7% या 9%। अभी 2011 की जनगणना हुआ था, 2021 में हुआ नहीं, अब आगे होगा तो मालूम चलेगा ना। और इनकी जनसंख्या बाकी है 93 या 91%। तो सोचिए, मतलब पर आरक्षण का विरोध जनरल लोग ही करते हैं। ठीक है, पर जनरल में वो लोग करते हैं जिनको आरक्षण नहीं है। अच्छा, बैकवर्ड में भी कुछ लोगों को आरक्षण नहीं है। ठीक है, यानी OBC में जो आते हैं उनको भी आरक्षण नहीं है, पर किस कंडीशन पर आरक्षण नहीं है इसको हम चर्चा करेंगे, क्योंकि OBC को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बताएंगे 2 भाग वो कौन कौन से हैं। अच्छा, OBC में भी जिनको आरक्षण नहीं है तो भी विरोध करते हैं कि भाई आरक्षण खत्म कर दिया जाए। कहने मतलब अगर हमें मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो ख़त्म करिए। जैसे किसी को राशन नहीं मिलता है, राशन गड़बड़ है, और जिसको मिल रहा है बहुत अच्छा है, कम से कम 5 किलो एक व्यक्ति को मिल रहा है। लेकिन कहीं नहीं कहीं राशन मिलना हमें मिलता है, ये भी बता दें, लेकिन राशन मिलना एक गलत बात है। कैसे? हमें आज़ादी मिले कम से कम कितना साल हो गया? 2024 चल रहा है, 47 में आज़ादी मिली है, कितना हो जाएगा? 47 उधर 53 इधर 24 जोड़ो, 7 7 77 78 साल हो गया। अभी हम 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। हमारा देश कितना विकास किया ये दिखाता है हमारे यहाँ के रहन सहन। ठीक है, 5 किलो राशन पे जिंदा रहना ये गलत बात है, पर यही 5 किलो राशन से कितना पैसा जाता होगा? बहुत ज़्यादा होगा, पूरे देश को दिया जा रहा है, बहुत पैसा नुकसान होता होगा। यही पैसा 1-2 महीने इकट्ठा करके कोई फैक्ट्री डाल दें, 28 राज्य हैं, एक फैक्ट्री हर राज्य में डाल दें, कितना रोजगार बढ़ेगा। लोग राशन से निर्भर हट के चले जाएंगे फैक्ट्री में काम करने। अभी कुछ ऐसे हैं जिनके पास खेती भी है, ठीक है, पर्याप्त खेती का अनाज बेचते ही हैं, राशन लाते हैं, राशन का भी अनाज बेचते हैं। बहुत सारे लोगों को देखे हैं, हो सकता है आप लोग भी इसी में से। ठीक है, कि सोचिए हमारे पास पर्याप्त है, फिर भी हम 5 किलो ले रहे हैं, उसके बाद राशन बेच रहे हैं, ये गड़बड़ बात है। चलिए देखते हैं फिर अनुच्छेद नंबर यानी आर्टिकल नंबर 330। ठीक है, 330 में बोला गया है, ध्यान देना, लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में SC और ST के सीट का आरक्षण। ध्यान देना, नौकरी की बात नहीं कर रहा है, किसी बात कर रहा है। यदि लोकसभा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वहाँ SC और ST के सीटों की चर्चा है।
यानी उनके लिए सीट क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। आप लोग प्रधानी चुनाव में सुने होंगे कि इस बार केवल कौन लड़ेगा भाई, एससी और एसटी ही। कभी कभी ये सुनाई देता है कि इस बार कौन लड़ेगा, महिलाएं लड़ेंगी। तो महिलाओं के लिए भी क्या होता है, सीट फिक्स कर दिया जाता है। जब हम पढ़ा रहे थे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, तो उसमें बताए थे ना कि महिलाओं के लिए कितना आरक्षण भाई, 1/3। 1/3 सीटें क्या होती हैं, आरक्षण होती हैं। और ध्यान देना, ये भी बताए थे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 50% यानी आधा सीट क्या है, आरक्षण है, ठीक है। बाकी हर जगह कितना है, 1/3। 1/3 माने 33% और 1/2 माने 50%, ठीक है। तो एससी एसटी के लिए क्या है भाई, सीट आरक्षण है। यदि हम बात करें एससी के लिए कितना सीट है और एसटी के लिए कितना सीट है, ठीक है। तो एससी के लिए है 84 सीट, कितना भाई, और एसटी के लिए है 47 सीट, कितना है, ठीक है। दो ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 330 में है, लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण की चर्चा है, ठीक है। आरक्षण एससी एसटी को भी दिया जाता है और महिलाओं को भी दिया जाता है, ठीक है, पर बैकवर्ड किसमें है, चर्चा नहीं है, ठीक। अब आगे देखिएगा, ये बोला गया है कि एससी के लिए कितना सीट है भाई, 84, एसटी के लिए कितना है, 47, ठीक है। आगे है आर्टिकल नंबर 331। 331 में बोला गया है लोकसभा में एंग्लो इंडिया का आरक्षण कितना, किसका, एंग्लो इंडिया का आरक्षण। आप लोगों को मालूम होगा कि जब सांसदीय चुनाव होता है, सांसदीय माने लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें दो एंग्लो इंडिया को क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है कि 2 सीट फिक्स कर दिया जाता है, इस पे कौन लड़ेगा भाई, एंग्लो इंडिया है। यदि वो चुनाव जीत कर आया तो अच्छी बात है, नहीं तो राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, नियुक्त, ठीक है, क्या कर देते हैं, नियुक्त। एंग्लो इंडिया किसे कहते हैं ये बता ही दिए थे, यानी कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर शासन कौन किया है, ब्रिटेन वाले ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि यदि महिला या पुरुष में से कोई एक विदेश का हो यानी ब्रिटेन का हो, उससे पैदा हुआ बच्चा क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडिया। एक सिंपल सी भाषा ये है, जब हमारा देश गुलाम था, गुलाम के समय अंग्रेज आया करते थे, ठीक है, और यहीं आकर ड्यूटी करते थे। अब जिनको 10 साल 15 साल ड्यूटी करना है, ठीक है, वो दोबारा नहीं जाते थे लौट कर, अब यहीं शादी कर लेते थे। अगर शादी किए उनसे बच्चा भी होगा, वही बच्चा क्या कहलाता था भाई, एंग्लो इंडिया, यानी आधा विदेश आधा इंडिया, ठीक है। तो वही इसी को क्या कहते हैं, एंग्लो इंडिया। जब तक भारत हमारा गुलाम था 1947 तक, जो एंग्लो इंडिया थे खूब चौड़े से घूमते थे, हमारा बाप विदेश है, ब्रिटेन का है, ठीक है। एंग्लो इंडिया वाले उछलते थे, ठीक है, 1947 से पहले। क्यों उनका दबदबा था ना भाई, किसी का बाप ऊंची पोस्ट पर बैठा रहे, बच्चों का अहम तो होगा ही कि हमारा बाप ऊंची पोस्ट पे, क्योंकि जितने भी अंग्रेज थे ऊंची पोस्ट पे रहते थे और भारतीय कहाँ रहते थे, नीची पोस्ट पे रहते थे, इसलिए घमंड रहता था इन लोगों को, एंग्लो इंडिया को। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो यहीं छोड़ के चले गए, पूरा घमंड क्या हो गया, चूर हो गया। फिर भारत को ही इनके बारे में सोचना पड़ा, इनको भी जगह दिया जाए, नहीं तो जितना ये घमंड दिखाए हैं ना, भारत इनको चूर कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 331 में बोला गया है कि एंग्लो इंडिया को भी क्या देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। कहाँ, लोकसभा में। कितनी सीट की चर्चा थी इसमें, 2 सीट की चर्चा थी ना, 2 सीटों पर क्या देना है एंग्लो इंडिया को, आरक्षण, जो कि अभी क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया भाई, एंग्लो इंडिया का प्रावधान क्या हो गया है, समाप्त, अब एंग्लो इंडिया नहीं है। अब आता है भाई आर्टिकल नंबर 332। 332 में है विधानसभा। ध्यान देना, अभी तो लोकसभा चला, अब विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों पर आरक्षण, जिस प्रकार लोकसभा में दिया गया आरक्षण, उसी प्रकार विधानसभा में। देखिए विधान परिषद की बात नहीं किया है, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, ठीक है, लेकिन विधानसभा तो हर राज्य में है, इसलिए विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों पर आरक्षण। किसमें है चर्चा, 332। और इसी प्रकार विधानसभा में महिलाओं को भी आरक्षण है, ठीक। वही कितना आरक्षण है भाई महिलाओं को, 1
तिहाई यानी 33%, और कहीं कितना है 50%। अब हम बात करें आर्टिकल नंबर 333, कितनी बात करें 333 की बात करें, तो 333 में किसकी चर्चा है, ध्यान देना लोग, ध्यान देना SC ST की बात कौन आया, एंग्लो इंडिया आया ना। तो इसमें विधानसभा में एंग्लो इंडिया को भी क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। एंग्लो इंडिया को भी क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। तो विधानसभा में कितनी सीट दिया गया था भाई, 1 सीट। कितनी सीट दिया गया था, यानी लोकसभा में कितनी सीट दी गई थी, 2 सीट। विधानसभा में कितना दिया गया था, 1 सीट। लेकिन ये भी क्या कर दिया गया, समाप्त। अच्छा, समाप्त क्यों दिया गया, इसका रीजन क्या है। देखिए बात यह है कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, ध्यान रखना 1947 में, अभी तक कितना साल बीत चुका है भाई, 77 साल लगभग बीत गया, 78वां चल रहा है, ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति उस समय पैदा होता, कब, 1947 में, तो आज कितने साल का हो गया, 77 साल का हो गया ना। तो हो सकता है कि इनकी संख्या ही खत्म हो गई, क्योंकि आज 77 साल तक जीता कौन है, लगभग कोई नहीं जीता है, पर बहुत सारे लोग हैं जो पुराने जमाने के हैं, वो जीते भी हैं ना। लेकिन क्या है कि इनकी संख्या लगभग क्या हो गई थी, समाप्त, एंग्लो इंडिया की। अब जब इनकी संख्या ही नहीं रह गई, 2-4 रह गई है, तब इनके लिए प्रतिनिधित्व तो करेगा कौन फिर, यानी लड़ेगा कौन, ठीक है। इसीलिए एंग्लो इंडिया समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 333 में ये था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल नंबर 334 क्या आता है, 334 में बोला गया है, अच्छा ध्यान ये दीजिएगा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल कब से कब तक चला है, 2004 से लेकर 2014 तक ना। 2014 से लेकर अभी तक चल रहे हैं भाई, कौन जी, मोदी जी ना। तो अब ध्यान देना, जब ये आए थे तो SC ST का आरक्षण खत्म हो रहा था 2010 में। कब खत्म हो रहा था, SC ST का आरक्षण कब खत्म हो रहा था, 2010 में। समय था उसका कि समाप्त हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इसको बढ़ाकर कहाँ ले गए, 2020 तक ले गए, ठीक है। कहाँ तक ले गए, अब ये समाप्त हो रहा था फिर से, ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल में। मोदी जी कहाँ तक ले गए भाई, 2030 तक। कहाँ तक ले गए, 2030 तक। समझ में, 10-10 साल करके बढ़ाया जाता है। अब 2029 तक इनका कार्यकाल चलेगा। 2029 के बाद 2034 तक जो आएगा, समझ में आएगा नहीं, मतलब 24 में चुनाव हुआ है, 29 तक तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब 29 के बाद जिनका प्रधान बनेगा, हो सकता है उसके मन में अगर हुआ कि आरक्षण को बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाएगा, नहीं तो वहीं समाप्त कर देगा, क्योंकि समाप्त तो हो ही रहा 2030 में। बात समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। तो चर्चा क्या है भाई, ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 334 में, इसमें है SC और ST का आरक्षण का समय, आरक्षण का समय समझ में, कहाँ तक बढ़ा दिया गया है, 2030 तक। ये पूछेगा कि आरक्षण का किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद लगभग ये पूछता नहीं है, ठीक है। बस ये पूछा है कि एंग्लो इंडिया क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा या लोकसभा में SC ST का आरक्षण है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लेगा कि SC ST का आरक्षण का समय कहाँ तक बढ़ा दिया गया है, 2030 तक। इसके बाद यदि हम बात करें, ये 18 नहीं लिखा है, ध्यान देना, भाग नंबर 16 ही है। भाग नंबर 16 में चर्चा है भाई, खड़ा हो, भाग नंबर 16 में क्या चर्चा है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी छूट या आरक्षण की बात करें, ठीक है।
चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? 300 से 330 से 342 तक। देखिएगा 330 में क्या है? लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। एससी के लिए कितना है? 84, एसटी के लिए कितना है? 47। ठीक है। 331 में क्या है? लोकसभा में ध्यान रखना 2 एंग्लो इंडिया, राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक है, इसका मतलब आर्टिकल नंबर 331 क्या हो गया? समाप्त हो गया। 31 भी समाप्त हुआ था। 31 में क्या चर्चा है? इकतीस में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद नंबर 31, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है ना। तो देखिए ये भी हो सकता है कौन कौन सा अनुच्छेद निरस्त हुए, मतलब ये पूछता नहीं है एग्जाम में, नहीं पूछे, ये पूछने लगे बताइए कौन कौन सा अनुच्छेद समाप्त हो गया। मौखिक पूछ लिए ना, अब तो बताना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 31 और 331 ये समाप्त है। और कौन समाप्त है? भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 पूरा समाप्त कर दिया गया है। उसमें कौन सा अनुच्छेद था? ये भी कंफ्यूज। पहला है राजनीति संघ एवं राज्य क्षेत्र पहला, दूसरा है नागरिकता, तीसरा है मूल अधिकार, चौथा है नीति निर्देशक तत्व, 4 का है मूल कर्तव्य, 5 है संघ जिसका अनुच्छेद 51 से लेके 52 से लेके 151 तक, फिर है राज्य, 6वां क्या है? राज्य 152 से लेकर 237 तक है, 237 तक। यानी 237 के बाद भाग नंबर 7 चलेगा। यानी भाग नंबर 7 में केवल एक अनुच्छेद 238 से ये भी क्या कर दिया गया है? समाप्त। ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद समाप्त हो गए हैं? यदि हम मोटा मोटा देख लें तो 31 हो गया, ध्यान देना। कौन कौन सा समाप्त हो गया भाई? 31 हो गया ना। और क्या हो गया? 331 हो गया। और ध्यान देना 331 के बाद ये भी तो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि एंग्लो इंडिया इसमें भी है ना। तो एक 333 हो गया। और कौन सा अभी हम बताए? 238, 238 भी समाप्त हो गया। और भी ऐसे अनुच्छेद देखोगे तो समाप्त होता चला गया है। ठीक है, तो ये हमें भी ध्यान देना है। ये जरूरी नहीं है पेपर में नहीं पूछता तो याद नहीं रखना है, कोई मौखिक आपको पूछ सकता है। ठीक है, संविधान पढ़े हो तो देखिएगा, अब बता दिए ना, ये ध्यान, एसएससी में 5 क्वेश्चन आया था इससे, नॉर्मल नहीं है। तो अब देखिएगा हम बात करें तो ये हो गया था। ध्यान, अनुच्छेद नंबर 333 में क्या है? विधानसभा में एक एंग्लो इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, लेकिन ये भी क्या हो गया? निरस्त हो गया। 34 में क्या है? लोकसभा विधानसभा एससी एसटी का आरक्षण 2030 तक क्या रहेगा? बना रहेगा। 234 में 334 में लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण कहाँ तक हो गया है? 2030 तक। ठीक है, तो बात करें 334 हो गया। 334 में क्या चर्चा था भाई? यानी विधानसभा हो या लोकसभा में हो, उसमें एससी एसटी के आरक्षण का समय कहाँ तक बढ़ाया गया है? 2030 तक। और 335 में क्या है? 335 में है नौकरी और प्रोत्साहन, यह हम बात करें प्रमोशन। ध्यान, नौकरी और प्रमोशन में चर्चा है किसकी? एससी और एसटी का। यानी जो नौकरी में आरक्षण मिलता है या प्रमोशन होता है नौकरी संबंधित, उस चर्चा किसमें भाई? आर्टिकल नंबर 335 में। ध्यान देना इस बात समझ में आया? अभी वो सब आर्टिकल जो थे वो कहाँ था? विधानसभा के लिए था, लोकसभा के लिए था, लेकिन ये आर्टिकल किसके लिए भाई? नौकरी में जो एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाता है उसके लिए आर्टिकल कौन सा जिम्मेदार है? 335। ध्यान देना। तो अब समझ में आया कि जो एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है नौकरी में? 335। ठीक है, ये था। आगे 336 में बोला गया है, देखिएगा एससी एसटी के बाद ही क्या आएगा? एंग्लो इंडिया। बार बार यही आता है ना, पहले एससी एसटी आएगा फिर एंग्लो इंडिया। तो अब इसमें किसको बोला गया है? ध्यान देना, नौकरी या प्रोत्साहन, नौकरी और प्रोत्साहन यानी प्रमोशन में आरक्षण किसको भाई? एंग्लो इंडिया।
एंग्लो इंडिया को दिया गया है। ध्यान देना 336 में क्या बोला गया, नौकरी और प्रमोशन किसके आरक्षण भाई चर्चा है इसमें, एंग्लो इंडिया। जो बताया गया था ये क्या हो गया भाई, निरस्त कर दिया गया है। निरस्त माने खत्म कर दिया गया है ना। चलिए ये भी आर्टिकल समाप्त हो गया। 37 में क्या बोला गया है, ध्यान देना, यही एंग्लो इंडिया को, एंग्लो इंडिया को ही क्या दिया जाएगा, आरक्षण के साथ साथ जब ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो इनको क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप। ठीक है, यानी इसकी स्कॉलरशिप की चर्चा, किसकी चर्चा भाई, एंग्लो इंडिया की स्कॉलरशिप की चर्चा एक अनुच्छेद लेके बैठा है, अनुच्छेद नंबर 337, जो ये भी समाप्त कर दिया गया, ये भी समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से कितने अनुच्छेद समाप्त हो गए, 31 तो कल ही बताए थे, 331 ना, और ध्यान देना एक और बताए थे 238, याद है 238, और ये 331 के बाद कौन सा है भाई, 333 में क्या है, विधानसभा में ना, 333 हो गया। 333 के बाद 336, 336 के बाद 337, ये तो मोटा मोटा है, इतने अनुच्छेद हम देख रहे हैं ना, और काफ़ी अनुच्छेद समाप्त हो चुके हैं संविधान में। ठीक है, तो अभी इतना हम देखते हैं, इसको पूछता नहीं है, कहीं पूछेगा नहीं, पर अगर हम पूरा पढ़ें तो मालूम होना चाहिए ना कौन सा समाप्त हुआ, कौन सा जुड़ा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 338, आर्टिकल नंबर 338, और आर्टिकल नंबर 338 का इसमें क्या बोला गया है, एससी, और इसमें बोला गया है एसटी। एससी आयोग क्या बोला गया है, एससी आयोग, और ये क्या बोला गया है, एसटी आयोग। क्यों गठित हुआ, जब एससी लोगों को कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, ठीक है, अपमानजनक भाषा, या एसटी लोगों को कुछ बोल देता है अपमानजनक भाषा, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अधिकार का पालन करते हैं, या अपने अधिकार का उपयोग करते हैं और उनको सजा दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि दोबारा कोई ऐसा बात ना बोले, या एससी के कुछ जैसे होता नहीं है हक मारा जाए तो उनके हक को दिलाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, जैसे मान चलिए इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं भाई, इसमें 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। और ये जब आया था तो ये आया था 1990 में। कब आया था, 1990 में। ये आया था 2003 में। ये कौन सा संशोधन किया गया था, ये 89वां संशोधन किया गया था। ठीक है, इसको संशोधन किया गया था भाई 65वां संशोधन। ठीक है, ध्यान देना 338 और 338 का 338 में क्या है, एससी आयोग कितने सदस्य हैं भाई, 7 सदस्य। एसटी आयोग में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य। इनका एक अध्यक्ष भी होता है, एससी आयोग का भी, एसटी आयोग का भी। तो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, ध्यान देना, यानी दोनों की अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति के लिए पीएम यानी प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, सिफारिश करते हैं किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष को क्या कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, ये चर्चा है। अब ये ध्यान जरूर देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बन सकता है। एससी आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, 7। कब आया, 1990 में। कौन सा संशोधन, 65वां। ठीक, और ध्यान देना एसटी आयोग कब आया, 2003 में। कौन सा संशोधन, 89वां। कितने सदस्य, 5। जो इनके अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, पीएम सलाह देते हैं किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। ठीक, इसके बाद ये भी ध्यान देना कि जो ये अध्यक्ष होते हैं इनका ताकत यानी बात करें, ध्यान देना, पद किसके बराबर होता है, तो ध्यान देना डीएम के ऊपर होते हैं। ये डीएम को झाड़ देते हैं। ठीक है,
जो ये क्या होते हैं, एससी और एसटी के अध्यक्ष होते हैं। तो डीएम से ऊपर होते हैं जो चीफ सेक्रेटरी बन के जाते हैं, लमसम उनके बराबर होते हैं ये, ठीक है। अब 338 और 338 के बाद आता है 338 हो गया ना, 339 ध्यान देना, ये भी निरस्त कर दिया गया ना। 35 में क्या है, नौकरी, ये तो बता ही दिए। 37 में देखो, एंग्लो इंडिया को शैक्षिक यानी शिक्षा में क्या अनुदान, ठीक है, स्कॉलरशिप, ये भी क्या कर दिया गया है, समाप्त। जब एंग्लो इंडिया नहीं है समाप्त हो जाएगा। 38 में क्या है, कुल कितने सदस्य होंगे, 7। कब आया, 1990 में। कौन सा संशोधन, 65वां। 338 के क्रम में क्या है, एससी आयोग यानी इनका संशोधन कौन सा किया गया, 49वां। कब आया, 2003। कितने सदस्य, 5, ठीक है। यहाँ एसटी रहेगा, बताएं एससी एसटी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। 39 में है आर्टिकल नंबर 339 में है एससी और एसटी पर, ध्यान देना, एससी और एसटी पर शासन और प्रशासन, ठीक है, शासन और प्रशासन करेगा कौन, ये जिम्मेदारी किसकी है कि इन पे सही तरीके से शासन हो, प्रशासन हो, ठीक है, इनको सताया ना जाए। पहले के समय में बहुत ही सताया गया है, इसलिए देखिए इनके लिए स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया है, सबके लिए तो नहीं जोड़ा गया है, जितनी जातियां सबके लिए नहीं, जातियां इसमें नहीं, कैटेगरी है ये, ठीक है। कैटेगरी हमारे भारत में कुल कितने आते हैं भाई, 4 आते हैं, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है, और एससी हो गया, एसटी हो गया, 4 कैटेगरी आते हैं। तो इन्हीं के लिए अलग अनुच्छेद क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इनको पहले बहुत ही ज़्यादा सताया गया था, ठीक है। बताएं, एक मूवी भी उसको देख लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। कौन सी मूवी है, शूद्र, शूद्र मूवी है, इसको देखिएगा, मालूम चलेगा आप लोगों को तो किस हद तक इन्हें सताया गया है। अब 39 के बाद ध्यान देना, 39 में क्या बोला गया, एससी और एसटी पर शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी किसको है, किसके भाई, केंद्र सरकार की है, जो केंद्र में रहेगा उसकी जिम्मेदारी है। और आर्टिकल नंबर 40 में बोला गया है, यानी 340 में बोला गया है ओबीसी का आरक्षण, यानी ओबीसी के बारे में। तभी हम बताएंगे ओबीसी को कितने भागों में बांटा गया है, ओबीसी का आरक्षण। 341 में बोला गया है, ध्यान देना, 341 में बोला गया है राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकती है। ध्यान देना, किसी भी जाति को क्या घोषित कर सकती है, घोषित कर सकते हैं, ध्यान देना, कौन, राष्ट्रपति, किस जाति में, एससी। आर्टिकल नंबर 342 में किसकी चर्चा है, ध्यान देना, इसमें बोला गया है राष्ट्रपति किसी भी जाति को एसटी घोषित कर सकते हैं। समझ में आया, 39 तक था, अभी 40 हम एक दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, 40 बड़ा आर्टिकल है। 41 में क्या है, राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकते हैं, और 40 में क्या है, राष्ट्रपति 41 हो गया ना, 342 में क्या है, राष्ट्रपति किसी भी जाति को एसटी घोषित कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी और एसटी घोषित कर दिए हैं तो उससे बाहर निकालने के लिए राष्ट्रपति ही निकालेंगे या अन्य कोई। जैसे 341 में क्या है, राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकते हैं, किसी भी जाति जितने भारत में हैं, और किसी भी जाति को क्या कर सकते हैं, एसटी घोषित कर सकते हैं। अगर एससी और एसटी में घोषित कर दिए राष्ट्रपति, तो निकालने के लिए राष्ट्रपति ही निकालेंगे या फिर और कोई, तो ध्यान दीजिएगा, संसद निकालेगा, ठीक है, राष्ट्रपति का ताकत खत्म हो जाएगा, कौन निकालेगा भाई, संसद, ठीक। अब इसके बाद हम बात करें आर्टिकल नंबर 340। आर्टिकल नंबर 340 में ध्यान देना, बोला गया है ओबीसी का आरक्षण, लेकिन इनको आरक्षण कहां तक दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। शुरू में इनको आरक्षण नहीं था,
आरक्षण के मांग के लिए सबसे पहली समिति बना, ध्यान देना, पहली समिति बना काका साहेब, ध्यान देना, कौन सा साहेब? काका साहब कालेलकर, ठीक है। यानी ये पहली समिति थी जिसमें मांग किया गया कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसमें नहीं मिल पाया था, ठीक है, ध्यान देना, इसमें नहीं मिल पाया था, तो दूसरी समिति का गठन हुआ। और दूसरी समिति का गठन कौन किया था? अच्छा, गठन कब किया गया था? ध्यान देना, ये पहली समिति था। अब दूसरी समिति का गठन हुआ, दूसरी समिति था मंडल, ध्यान देना, कौन था? मंडल समिति। ये किसके समय गठित हुआ? मोरारजी देसाई के समय। किसके समय भाई? मोरारजी देसाई क्या थे? प्रधान मंत्री थे, यानी पीएम थे उस समय। कब गठित हुआ? 1979 में, क्योंकि 1978 में काफी संशोधन किए थे, याद है। और 1978 में ही कौन सा संशोधन हुआ था? 31, आर्टिकल नंबर 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार खत्म करके क्या कर दिए थे? कानूनी अधिकार, ठीक है। इनकी एक कमी भी बताए थे ना, याद है। बहुत अच्छा काम भी किए थे, बहुत गड़बड़ भी कर दिए थे। भारत में क्या हो रहा था ये खबर कहाँ पहुंचा दिए थे? पाकिस्तान। यहाँ के जासूसों को वहाँ चुन चुन कर मारा गया था। 1978 की बात है, 1979 की। मोरारजी देसाई पीएम थे, ठीक है। कब? 1979 में। कौन सा मंडल समिति गठन किया था भाई? मंडल समिति। इसमें बोला गया था कि ओबीसी को क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। वो भी कितने परसेंट? 27%, ठीक है। कितना परसेंट भाई? 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। तो कब मिलना चाहिए? अब ये भी बता दिए कि ओबीसी को, जितने भी ओबीसी हैं सबको आरक्षण नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ईबीसी के आधार पर। अब बोलो ईबीसी क्या है? ईबीसी है भाई, ध्यान देना, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। अब ईबीसी को दो भागों में बांट दिया गया, बोला गया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। इसका मतलब क्या है? ध्यान देना, ओबीसी ही क्या कहलाया? ईबीसी, ठीक है। आगे ध्यान देना, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला क्या था? क्रीमी लेयर, क्रामी हो गया, क्रीमी लेयर, और दूसरा क्या था? नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, ओबीसी को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। इसमें अंतर क्या था? ऐसा परिवार जिस परिवार में एक वर्ष में 8 लाख से ऊपर कमाते हैं, कितना लाख से? 8 लाख से अधिक कमाते हैं, तो किस में जाएगा? क्रीमी लेयर, ठीक है। यानी परिवार क्या है? अच्छा है, ठीक है, पैसे से धनी है। लेकिन ऐसा परिवार जो एक वर्ष में 8 लाख से कम कमाता है, तो कहाँ जाएगा? नॉन क्रीमी लेयर पे, ठीक। तो इसमें बोला गया, ध्यान देना, ये 8 लाख एक व्यक्ति पर निर्धारित नहीं है। परिवार में जितने सदस्य हैं सबका मिलाकर एक वर्ष में कितना होना चाहिए था? 8 लाख। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? कितना होना चाहिए? 8 लाख। वही इसमें भी है, एक वर्ष में कितना होना चाहिए था? 8 लाख। लेकिन इसमें क्या है? ज़्यादा है, इसमें क्या है? कम है। तो जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है, इसमें नहीं मिलता, ध्यान देना, इसमें नहीं मिलता। किसमें मिलता है? इसमें मिलता है। अभी तो जनरल को भी हो गया है, इकोनॉमिक के आधार पर कितना परसेंट? 10% हो गया है ना जनरल को भी। तो अब कोई किसी को कह नहीं सकता है कि आरक्षण क्या है? गलत है। अब देखिए, ये वाले भी बोलते होंगे क्या कि आरक्षण गलत है, क्योंकि इनको नहीं मिल रहा है ना, तो ये बोलेंगे ही आरक्षण का आरक्षण क्या है? गलत है। तो इसी प्रकार ओबीसी को एक कैटेगरी में और बांटा गया है, बोला जाता है BC1
BC1 और BC2, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह बांटा गया है, अलग अलग राज्य के अर्थ है, ठीक है। अब इतना लगभग जो भाग नंबर 16 में था वो समाप्त हो गया। ध्यान देना, अनुच्छेद 340 ओबीसी का चर्चा है। पहला क्या था? काका साहेब कलेरकर, और ये 1979 में जनता पार्टी आई। जनता पार्टी से कौन आया था भाई? मोरारजी देसाई, ठीक है। दूसरा पिछड़ा वर्ग कौन सा गठन हुआ? मंडल समिति या मंडल आयोग। ओबीसी को कितना परसेंट दिया गया? 27%। ध्यान देना, जो मंडल आयोग गठित हुआ था, कब गठित हुआ था? ध्यान देना, गठित कब हुआ था? मोरारजी देसाई के समय 1979 में। लेकिन जो इसकी रिपोर्ट आई थी, कब आई थी? रिपोर्ट कब आई थी? 1990 में, ठीक है। कब आया था? 1990 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे भाई? विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में ही क्या लागू हुआ था? मंडल आयोग, ठीक है। और इसी समय से आरक्षण दे दिया गया। कितने परसेंट? 27%। अब ध्यान देना, अभी हमने बताया, अच्छा ये जो है मंडल आयोग के बाद भी आरक्षण लागू नहीं होने देते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये बोला कि ओबीसी में कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछली हैं, ठीक है, यानी पैसे के हिसाब से क्या हैं? कमजोर हैं, उनको आरक्षण देना चाहिए, तब जाके ईबीसी बना, समझे? नहीं तो मतलब आरक्षण नहीं मिल रहा था। इतना आयोग आने के बाद ओबीसी के लिए पहला आयोग कौन आया या पहला समिति? काका साहेब कलेरकर। और दूसरा क्या था? मंडल आयोग। मंडल आयोग का रिपोर्ट कब आया? 1990 में। गठित कब हुआ था? 1979 में ना। किसके समय में? मोरारजी देसाई के समय में। किसके समय रिपोर्ट आया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय रिपोर्ट आया था, फिर भी लागू नहीं होने देते थे। कौन लागू कराया भाई? सुप्रीम कोर्ट। कब कराया? 1992 में, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले के समय में क्या था कि जितने भी लोग थे जो किन्नर होते हैं उनसे भेदभाव करते थे, न पास बैठते थे, न बातचीत सही करते थे, ठीक है। तो उनको भी जीवन, ध्यान, आर्टिकल नंबर 41 में क्या बोला गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो उनको भी जीवन का अधिकार है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि जो जितने भी किन्नर हैं, ध्यान देना, उनका कैटेगरी क्या रहेगा? तो ओबीसी के बराबर रहेगा। तो किन्नर को किस में डाल दिया गया है? जितने भी किन्नर होंगे, कोई ये नहीं है किस जाति के हैं, बस किस में जाएंगे? वो ओबीसी के बराबर जाएंगे, उनको भी क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसमें डाला गया है। ध्यान, सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? ध्यान देना, सबसे पुरानी जनजाति जारपा जनजाति। ये स्टैटिक जीके का है, ध्यान देना, एक स्टैटिक जीके का है। कल बताया था ना, परसों ये पूछा गया था एमटीएस में, तो इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। सबसे पुरानी जनजाति जारबा, सबसे बड़ी जनजाति भील, ठीक है। सबसे खतरनाक सेंटलीज। सेंटलीज कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। ध्यान है, दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू। दिवाली हम लोग खुशी के रूप में मनाते हैं ना, तो एक जनजाति ऐसी है जो शोक के रूप में मनाती है। कौन सी है भाई? थारू जनजाति, ठीक है। यस्सी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। एसटी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में।
एससी और एसटी यानी अल्पसंख्यक का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। और मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक का मतलब क्या? ध्यान देना, हम क्या हैं, कहीं भी मेरा कोई नाम पूछेगा या घर का नाम पूछेगा तो हम क्या बताते हैं? किसके बेटे हैं? पिता का नाम बताते हैं ना। यदि किसी के पिता खत्म भी हो गए हैं तो स्वर्गीय लगा के बताएगा, पर बताएगा पिता की। तो मातृसत्तात्मक में क्या है भाई? ये खासी जनजाति है, ध्यान देना, मातृसत्तात्मक, उसमें क्या है, वो माता का नाम बताएगा। अगर माता खत्म भी हो गई हैं तो स्वर्गीय माता जो भी होगा नाम लेके बताएगा, ध्यान देना। तो यही क्या है? मातृसत्तात्मक। अब ये विशेष ध्यान देना फिर से। सबसे पुरानी जनजाति जारबा, सबसे बड़ी जनजाति भील, सबसे खतरनाक सेंट्रलीज। सेंट्रलीज कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू। यस्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। यस्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश ना। यस्टी और यस्टी का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब, ठीक है। यदि हम बात करें जो है मातृसत्तात्मक कौन सा है? खासी जनजाति, ठीक है। तो इतने हो गए। सामाजिक सुधार अधिनियम कितने आए थे भाई? ध्यान देना, बंधुआ मजदूर उन्मूलन कब आया था? 1976 में। 1976 में कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संशोधन, ठीक है। बाल श्रम उन्मूलन कब आया? 1986 में। अल्पसंख्यक आयोग कब आया? 1992 में, ठीक है। पिछड़ा आयोग वर्ग कब आया? 1993 में। निःशक्त जन आयोग कब आया? 1995 में। ये सब देखिए नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी के क्वेश्चन है, लेकिन स्टैटिक जीके बन के आते हैं, इसलिए कोई समझ ही नहीं पाता कि नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी से पूछा है कि स्टैटिक जीके से पूछा है। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पुरानी जनजाति जारबा, सबसे बड़ी जनजाति भील, सबसे खतरनाक सेंट्रलीज, दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली थारू, सबसे अधिक यस्सी यूपी में, सबसे अधिक एसटी मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक घनत्व पंजाब में। सर्वाधिक घनत्व माने कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व का मतलब ये है। और मातृसत्तात्मक खासी जनजाति। सामाजिक सुधार में पहला आया था बंधुआ मजदूर, कब आया? 1976 में। बाल श्रम कब आया? 1986 में। 1986 में एक संशोधन और किया गया है, याद करिएगा कौन सा है? 21 का। अल्पसंख्यक आयोग 1992 में। पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में। निःशक्त जन आयोग 1995 में। ध्यान देना, अल्पसंख्यक का निर्धारण, ध्यान देना, अल्पसंख्यक यानी संख्या क्या है? कम। किसके हिसाब से होता है? धर्म और भाषा। ध्यान देना, धर्म तथा भाषा के आधार पर किया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के हिसाब से किया जाता है। ध्यान देना, अल्पसंख्यक कोई जाति, ध्यान देना, अल्पसंख्यक का निर्धारण किससे किया जाता है? धर्म। जैसे मुस्लिम धर्म क्या है? भारत में कम है तो अल्पसंख्यक में आते हैं। बौद्ध क्या है? कम है, अल्पसंख्यक में आते हैं। उसी प्रकार से यदि हम बात करें, भारत बहुत बड़ा है लेकिन इंग्लिश बोलने वाले कम हैं। इंग्लिश बोलने वाला कम होगा कि नहीं होगा? कम ही लोग होंगे ना, भारतीय ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश बोलने वाले अल्पसंख्यक में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो भाषा के आधार पर हुआ। लेकिन जो आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? जाति के हिसाब से दिया जाता है। हिंदू धर्म में, हिंदू एक धर्म है, लेकिन यदि हम बात करें जैसे पटेल हो गए, यादव हो गए, इनको आरक्षण है ना, ये धर्म तो नहीं है, ये क्या है? जाति है, तो जाति के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है। मुस्लिम एक धर्म है तो सभी मुस्लिम को आरक्षण नहीं है, कुछ मुस्लिम को है, कुछ मुस्लिम को नहीं है, इसलिए आरक्षण जो होता है जाति पर होता है, धर्म पर नहीं होता है। कल हम आगे देखेंगे भाग नंबर 17 जिसमें है भाषा की चर्चा। भाषा बता दीजिए।